हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी एक्सेस करेंगे हम 8.2। तो उससे पहले हमारे पास आती है कि साइन थीटा, इसमें निकालेंगे हम साइन 30, साइन 60, इनकी वैल्यू याद रखनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल होती है, सभी एंगल्स की हमारे पास वैल्यू होती है उस टेबल में। तो उस टेबल को आसानी से याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस हिसाब से हम इस टेबल को करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू लिख ली और इस साइड निकालेंगे हम किस किस की वैल्यू निकाली हमें, साइन थीटा की, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस टेबल को याद करने के लिए सबसे पहले हम आसानी से कैसे करें याद है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। पहले अगर हमें साइन थीटा की सभी वैल्यू निकल जाएगी तो उससे हम आगे पूरी टेबल को कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो पहले जो भी फर्स्ट रो है वहाँ पर हम लिखेंगे 0 से नंबरिंग स्टार्ट कर देना, 0, फिर इसके यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब इस सभी नंबर को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। कर दिया डिवाइड हमने। अभी क्या करना है, इस सभी नंबर का क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट कर देना। स्क्वायर रूट कर दिया। देखो यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 0/4 हमारे पास क्या होता है 0। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे 0 डिग्री के नीचे आ जाएगा 0, साइन 0 कितना हमारे पास 0। तो 1/4, देखो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 2, तो 1 का हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2। तो वो क्या होगी हमारे पास वैल्यू होगी साइन 30 की, तो 1/2 आ गई साइन 30 की वैल्यू। और साइन 45, देखो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1/√2 बचा, तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी साइन 45 1/√2। फिर क्या हमारे पास 3/4 है, तो यहाँ पर 3 का तो हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, और 4 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो √3/2। ये हमारे पास साइन 60 की वैल्यू आ गई। और साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1। और कोस हमारे पास क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो कोस की वैल्यू क्या आएगी, जो 90 की वैल्यू वो हमारे पास 0 की वैल्यू आ जाएगी, 60 की है वो 30 की, √3/2। और 40 की हमारे पास सेम ही रहेगी दोनों में वैल्यू। 30 की जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कोस 60 की होती है, तो कितना आएगा 1/2 और इसकी 0। यहाँ पर निकालना हमें टेंजेंट थीटा। हमें पता है टेंजेंट थीटा हमारे पास होता क्या है, साइन थीटा बाई में कोस थीटा। साइन थीटा की हमारे पास साइन, देखो अगर हमें निकालना पहले निकालेंगे हम 0 डिग्री के लिए, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 0/1 कितनी आ गई हमारे पास 0। तो यहाँ पर टेंजेंट 0 कितनी आ गई हमारे पास 0। फिर निकालना हमें टेंजेंट 30 क्या होगा हमारे पास, इसके लिए साइन 30 कितना है 1/2, और कोस 30 हमारे पास कितना है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 1/√3। तो टेंजेंट 30 हमारे पास कितना है 1/√3। और टेंजेंट 45 कैसे निकालेंगे हम, कोस बाई में साइन बाई में कोस, साइन कितना 1/√2 और कोस भी कितना 1/√2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 1। और आगे निकालना हमें टेंजेंट 60, वो कितना होगा साइन 60 बाई में कोस 60, साइन 60 कितना हमारे पास √3/2, और कोस 60 हमारे पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी है हमारे पास √3। तो यहाँ पर √3, और यहाँ पर निकालना में टेंजेंट 90 कितना होगा 1/0, तो कितना होता है नोट डिफाइन। ठीक है, फिर निकालते हैं हम सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि सेक थीटा हमारे पास होता है क्या है 1 में कोस थीटा। मतलब जो भी हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू है उसको 1 में करेंगे, तो कोस हमारे पास 0 कितना है 1, तो 1 में 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। और फिर निकालेंगे हम सेक 30, तो वो कितना होगा 1 में कोस 30, तो 1 में √3/2 करेंगे। कैसे करेंगे 1 में √3/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 में √3। जो भी इसकी वैल्यू है इसको उल्टा कर देना हमें, तो कितनी आएगी हमारे पास वैल्यू 2 में √3। और फिर निकालेंगे हम 45, तो वो क्या होगा इसका उल्टा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 और इसकी
2। इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा। तो 1/0 हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये निकल गई हमारे पास वैल्यू। फिर आता है हमारे पास कोसेक। कोसेक थीटा हमारे पास क्या होता है, 1/में साइन थीटा। साइन थीटा के हमारे पास जो भी वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर सेक की निकाली थी वैसे ही कोसेक की निकालेंगे। यहाँ पर हम साइन का उल्टा कर देंगे। तो 1/sin होता है हमारे पास, तो 1/sin करेंगे 1/0, तो हमारे पास ये नॉट डिफाइन। ठीक है, और फिर 1/में 1/√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। इसका करेंगे तो 1/में 1/√2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास √2। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/में 1√3 में 2 करेंगे तो इसका क्या आएगा 2/में √3। और 1/में 1 1 आ जाएगा। निकल गया। अभी हमें निकालना है कोट। कोट या तो कर लो, कोस बाई में साइन होता है तो इन दोनों की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दो, कोस बाई में साइन 1/0, या कर दो 1/टेंजेंट। तो टेंजेंट का उल्टा 1/में टेंजेंट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/में 0। 1/0 क्या था हमारे पास, नॉट डिफाइन। ठीक है, और 1/में 1/√3 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास √3। और यहाँ पर 1/1 1 और 1/में √3। और ये नॉट डिफाइन, मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या था, नॉट डिफाइन। 1/में 0 था, इसको भी 1/में 1 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। और ये हमारे पास क्या थी, पूरी टेबल। तो इस तरह से हम इस पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। थैंक यू।